श्री कृष्ण। राधे राधे। देखिए, जिंदगी में अगर दुख की बीमारी किसी को लग गई तो मैं कहता हूँ वह कमर तोड़ के रख देती है, अच्छे अच्छों की धर्म भुला देती है और प्रभु की भक्ति भुला देती है। ऐसा ही एक गोपाल नाम का गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण भक्ति भाव, पूजा पाठ, जाप तप सब चीज वह करता था। नित्य प्रति भगवान की पूजा अर्चना करता था और मंदिर में भी जाता था। भगवान का जितना भी धर्म के प्रति उसका कार्य था वह सब करता था और धर्म की ही कमाई करता था। बेचारा पूजा पाठ किसी के घर कराने जाता था, उससे जो उसको दे देते थे उसी में वह संतुष्ट रहता था। उसकी पत्नी बार बार कहती थी कि आगे के विषय में सोचो, क्योंकि लड़की हमारी जवान होती जा रही है, युवावस्था में प्रवेश कर गई और अभी तक उसके शादी के लिए आपने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी आपने व्यवस्था नहीं किया। वह कहता है कि जो भी करेंगे भगवान करेंगे। ये बात वह बार बार पत्नी को समझाता था कि भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान ही सब चीज कर देते हैं समय आने पर। तुम समय का इंतजार करो और प्रभु की भक्ति करो, राधा नाम जाप करो। भगवान श्री कृष्ण सबके रक्षक हैं, सब कुछ जानते हैं और वह सब कुछ करते हैं। इस बात से तुम घबराओ मत। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर जरूर लगा रहता था कि जब मैं लड़की की शादी के लिए किसी के घर जाऊंगा तो मेरे पास धन नहीं है और वो लोग दहेज के रूप में कुछ ना कुछ मांगेंगे और मैं ऐसे घर में तो शादी नहीं कर सकता ना कि जैसा मैं हूँ, क्योंकि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। तो कम से कम ये तो फर्ज बनता ही है पिता का कि वो अपने से दुगना वाले घर में ही शादी करे, तहाँ मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। और वह पत्नी के सामने तो नहीं रोता था, पर वह मन में बहुत दुखी रहता था और सोचता था कि हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य ऐसा करता हूँ कि जिसके कारण आप मुझे दुख देते हैं। लोग कहते हैं कि भक्ति में दुख नहीं होता। प्रभु, ऐसा क्या चीज़ है कि मैंने कौन सा ऐसा गलत कर्म किया है, कौन सा ऐसा कार्य किया है कि जिसके कारण आप मुझे सुख की बजाय दुखी देते हैं। पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, उसके लिए भी रोज घर में कलह कलेश होता है। हे प्रभु, कब तक इस दुख का भार मैं झेलता रहूं। और इस तरह वह प्रभु के सामने जब भगवान का जो भी रूखा सूखा मिलता था उसका भोग लगाने जाता था तो बैठकर प्रभु के सामने कम से कम 10 मिनट रो लेता था, अपना दुखड़ा भगवान को सुनाता था। इस पर एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में राधा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। राधा रानी बोली कि हे प्रभु, वह गरीब ब्राह्मण जो है वो नित्य प्रति आपकी पूजा अर्चना सब चीज़ करता है, भक्ति भाव भी रखता है, आपकी पूजा में कोई भी कमी नहीं करता, फिर भी आप उसे दुख क्यों देते हैं। प्रभु ने कहा कि दुख ही तो एक ऐसी कसौटी है जिस पर मैं अपने भक्त को तराशता रहता हूँ, उसकी परीक्षा लेता हूँ ताकि वह भक्ति में कभी डिग ना जाए, कभी मेरी भक्ति के लिए कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए वह भगवान की भक्ति जो करता है उससे दुख तो उठाना ही पड़ेगा, तभी तो वह एक अच्छा भक्त और एक सच्चा भक्त बनेगा। यही मेरी प्रेरणा है। राधा जी बोली कि हे प्रभु, देखिए आपके भक्त को भक्ति करने का क्या फल मिलता है।
वो बोले कि राधा रानी, समय आएगा तो खुद ही देख लेना कि मेरे भक्त को क्या चीज़, कौन सा और क्या दुख होता है। उसका दुख का कारण और सब कुछ तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा। समय आया, गोपाल अपनी पुत्री के लिए गरीब ब्राह्मण गया, किसी अमीर ब्राह्मण के घर उसके पुत्र का हाथ मांगने। तो वो बोले कि ऐसा है कि कम से कम 10 तोला सोना और बारात का पूरा साजवाज सब चीज़ आप अगर करते हो तो मैं आपकी बेटी से अपने बेटे का विवाह जरूर कर दूंगा। इस पर गोपाल वहाँ से चुप साधे और आ गया। और जब उसकी पत्नी ने पूछा तो वो बोला कि लड़का बहुत ही सुंदर है और शादी के लिए वो लोग राजी भी हो गए हैं, पर विवाह के लिए उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। पत्नी बोली कि कौन सी शर्त है? वो बोला कि उन्होंने बोला है कि 10 तोला सोना कम से कम और 2 गायें, और साथ में उन्होंने और भी बारात का सम्मान करने का कहा है। और मैं देखता हूँ कि मेरे झोली में तो कुछ भी नहीं है, कैसे होगा? तो क्या पत्नी बोली कि आप ही तो बता रहे थे कि आपके माधव जो हैं वो सब कुछ कर देंगे, तो आप माधव जी से क्यों नहीं कहते? आप इतना बेचैन क्यों हैं? आप माधव जी से ये बात कहिए, माधव जी सब कुछ करेंगे। दूसरे दिन जब गोपाल प्रभु के सामने भोग लगाने गया, प्रभु का जब उसने आरती किया तो आरती करते करते उसके आंखों से आंसू गिरने लगे और वह प्रभु से बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, सब्र संतोष सब चीज़ दिया, भक्ति में प्रेम दिया, पर आपने मेरी बेटी के लिए क्या किया? प्रभु, अब मेरी पत्नी कह रही है कि आपकी भक्ति से मुझे क्या फल मिला। तो हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे कुछ ना मांगूँ, कम से कम मेरी बेटी का विवाह के लिए आप खर्चा उठाइए। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कहाँ से ले आऊँ? आपकी भक्ति के सिवा और मेरे पास कोई धन नहीं है। भगवान के सामने रोकर और वह चुपचाप अपने कार्य में फिर से लग गया। रात को जब खाना पीना हो गया, भगवान को भी संयम करा दिया, तब वह गरीब ब्राह्मण फिर से गोपाल भगवान के चरणों में वही अर्जी पेश कर दी और भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप बताइए कि मैं क्या करूं। फिर वह जाकर सो गया तो स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया। उसके सपने में आए और बोले कि हे गोपाल, उठो, सुबह भोर भय जब तुम मेरा भोग लगा लेना तो बाहर एक सेठ आएगा, वो सेठ जो भी आपको देगा वह सब चीज़ आप रख लेना, क्योंकि वो सब चीज़ मैं ही तुम्हें भेज रहा हूँ। मैं द्वारिका में व्यस्त हूँ, आपकी शादी में भी मैं आऊँगा और मैं आपकी बेटी का शादी का भार खुद संभालूंगा। इस तरह करके भगवान श्री कृष्ण इतना कह के अंतर्ध्यान हो गए। सुबह गोपाल उठा, अपनी पत्नी से पूरा खुश था, अपनी पत्नी के सामने बोला कि देखा मेरे गोपाल जी, मेरे प्रभु जी, मेरे माधव जी रात स्वप्न में आए और उन्होंने बोला कि मेरी बेटी का खर्चा स्वयं उठाएंगे। पत्नी मुस्कुराई, कहती है कि आप कितने बावले हैं, कहीं भगवान भी किसी के विवाह का खर्चा उठाते हैं? वह बोला कि नहीं, प्रभु ने कहा है तो जरूर ऐसा ही होगा। वह फिर से पूजा अर्चना करके भगवान को भोग लगा के ज्यों ही घर से बाहर निकला और उसे कहीं कथा में जाना था, तब तक देखा कि एक सेठ की गाड़ी वो उसके घर के सामने खड़ी हुई और वह पूछ रहे थे कि गोपाल ब्राह्मण कौन है, गोपाल पंडित जी का घर कौन सा है।
और वह जब पंडित जी को देखा, सेठ उतरकर दंडवत प्रणाम किया। कहता है कि क्या आप ही हैं गोपाल पंडित जी? तो बोला कि हाँ। तो ऐसा है कि मेरे घर मेरा पुत्र हुआ है और मुझे यज्ञ हवन कराना है, पूजा पाठ कराना है। आप मेरे साथ चलिए और आप चलकर मेरा पूजा पाठ संपन्न कीजिए, क्योंकि द्वारिका के एक पंडित जी ने आपका पता हमें दिया है और हम इसलिए आपके पास आए हैं। अब गोपाल ना भी नहीं कर सका और वह सेठ जी के साथ चल दिया। जब सेठ जी के घर गया, सेठ जी ने पूरा उनका पूजा अर्चना सब चीज़ करवा दी, सब चीज़। तब सेठ जी बोले कि आप बताओ कि दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। वो बोले कि प्रभु की कृपा से आप जो चीज़ देना चाहते हैं सेठ जी, आप दे दीजिए, आप तो सब कुछ जानते हैं। और इस तरह सेठ जी ने गाड़ी भर के पूरा राशन और एक सोने की संदूक में हीरे जवाहरात सब चीज़ भरकर और उनके राशन के बीच में रख दिया। गोपाल पंडित वह बैलगाड़ी लेकर घर पहुंचा। अपने बेटे से बोला कि सब सामान उतार कर घर में रखो, और उसका बेटा और गोपाल दोनों मिलकर जितना भी राशन था उस सब सामान घर में रखे। और जब उन्होंने देखा कि अरे यह क्या है, वह चौंक गए। वह सोने का संदूक जब वह घर में ले गए, सोने का संदूक, तो देखा कि उसमें हीरे जवाहरात और ढेर सारा गहने रखे हुए हैं। वह चौंक गया और उसने अपने पुत्र से बोला कि ही बेटा चलो, मेरे ख्याल से उस सेठ जी ने भूल से यह संदूक हमें रख दिया, उनके नौकर ने कहीं रख दिया होगा, हम चलकर उन्हें वापस कराते हैं। इस तरह वह सेठ जी के घर पहुँचे, दोनों बाप बेटे। तो सेठ जी घर पे थे, उन्होंने जाकर उन्हें प्रणाम किया। सेठ जी बोले कि हाँ जी पंडित जी, बताइए क्या सेवा है, और कुछ चाहिए क्या? तो वो बोले कि नहीं महाराज, ये सोने की संदूक में हीरे जवाहरात और ढेर सारे गहने रखे हुए हैं, ये आपने भूल से रख दिए। वो बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे द्वारका के पंडित जी ने जो बताया था वही चीज़ मैंने आपको दिया है, और ये कोई सामान नहीं है, ये आपकी दक्षिणा है, आप घर ले जाइए और आप इसे अपने खर्चे में खर्च कर लीजिए। इस तरह जब वो ब्राह्मण आए तो बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का शादी कर रहे थे। जब शादी किए तो उसी दिन वह सेठ जी भी बिन बुलाए उनके घर आए और अब उनकी बेटी के लिए ढेर सारा गहना कपड़ा सब चीज़ बैलगाड़ी पर लाद कर ले आए, राशन ले आए, और उन्होंने जो भी व्यवस्था था वो सब पंडित जी के बगैर कहे सब व्यवस्था उन्होंने किया। बारात का सब स्वागत किया, सत्कार किया। और जब वह जाने लगे तब वह पंडित जी, गोपाल पंडित जी हाथ जोड़कर सेठ जी से बोले कि हे प्रभु, हे सेठ जी, आप कौन हैं? आप इतना कैसे जानते हैं कि मेरी बेटी के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं? तो वो बोले कि जिसकी तुम भक्ति करते हो, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा था? तो वो इस रहस्यमय बात को वह चौंक गए और बोले कि हे प्रभु, क्या वाकई आप माधव जी हैं? और जब वह सेठ जी को बहुत नज़दीक से जाकर देखा तो वह चौंक गया और सेठ जी के चरणों में गिर गया। वो वाकई माधव जी थे, मधुसूदन जी थे, भगवान श्री कृष्ण थे। और वह प्रभु जी के चरणों में गिरा तो वह क्या देखता है कि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि हे गोपाल, तुम जैसा सच्चा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें दुख में तरासा, सब चीज़ किया, तुम्हें दुख पर दुख दिया, फिर भी तुमने भक्ति नहीं छोड़ी। आज से मैं तुम्हारा कायल हूँ, तुम्हारी भक्ति में कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी विघ्न नहीं होगा, और आज से तुम मेरे सच्चे भक्त हो। और इस तरह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गोपाल और उसके सर्व परिवार फिर से भगवान की भक्ति में लीन हो गए।